अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हो सब खैर आफियत से होंगे। तो वेलकम बैक हो गया आपका न्यू ब्रांड व्लॉग के अंदर। और भाई आज जो है ना मैं काम पे निकला, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से बारिश का मौसम हुआ था। मैंने बोला बारिश वारिश होगी शायद काम पे जाना ना पड़े, लेकिन जो है ना जैसे ही काम पे निकला और भैया अभी देखो शुरुआत भी नहीं हुई और बारिश शुरू हो गई। अभी तो बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई, लेकिन मौसम माशाल्लाह सुबह से ऐसी वीआईपी हवा और चल रही है। तो मौसम कराची का बड़ा वीआईपी और शानदार मौसम हुआ है भाई। और हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो भाई अभी तैयारी व्यारी हो गई है काम पे जाने की। अब देखते कब राइड मिलती है, फिर हम निकलते हैं काम पे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ये चल रहा है, रजब भट्ट और अनस अली का जो फाइट हार गया है रजब भट्ट। तो ये मैं सिर्फ इतना कहूँगा, रजब भट्ट जीते या अनस अली जीते, ये मैच होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि देखो अभी रजब भट्ट अगर स्टेटमेंट दे रहा है, व्लॉग डाल रहा है कि मैं रेडी नहीं था, मैं स्कर्डू चला गया, मैं यहाँ चला गया, मैं वहाँ चला गया। भाई मैं रजब भट्ट को सिर्फ इतना कहूँगा कि भैया जब मैच हो रहा था और अब जुल्करनैन बीच में आया और उसने फाइटिंग का अनस अली से कहा और उन्होंने बोला कि मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ, और आप खुश हो गए, अपनी वालदा को कह रहे हो कि भाई किस्सा ख़त्म करते हैं एक ही दफ़ा, फिर ये तंग नहीं करेगा, फनाना डिमकाना पे चले गए मैच फिक्स करने के लिए। वहाँ पे आपने सब ऑडियंस के सामने अनस अली को थप्पड़ मार दिया। भाई मैं सपोर्टर नहीं हूँ ना अनस अली का, ना रजब भट्ट का, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि यार जब मैच वैच फिक्स हुआ, सब कुछ हुआ, बॉक्सिंग फिक्स हुई, आपने 2 दिन बाद फिर व्लॉग डाला कि मैं अनस अली से हार गया और ये हो गया वो हो गया, फिर आप चले गए स्कर्डू के दौरान आपने भाई डिसाइड कर लिया मैच होना है। पहले तो 2 डबल मीनिंग तो आप यहाँ करने लग गए, डबल बातें आप यहाँ करने लग गए कि कभी बोलते मैच नहीं हो रहा, मैं अनस अली से हार गया, कभी बोलते मैच हो रहा है, मैं मैच करूँगा। फिर जब आपको पता था मैच कर रहा हूँ और फाइटिंग का मैच है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बंदा कर लेता है, ठीक है। पता नहीं कितने लोग सिर्फ आपको देखने के लिए आए, कितना तो पैसा खर्च किया या नहीं किया ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन बात ये है कि आपने बैठ कर कहा कि भैया मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो जब आपको पता था कि बॉक्सिंग हो रही है तो मेरे भाई मेरी जान, आपने स्कर्डू जाने की क्या ज़रूरत थी, टूर मारने की क्या ज़रूरत थी। आपको चाहिए था कि आप अपनी प्रैक्टिस करते 5-6 दिन 10 दिन में कम से कम पंचेस बनाना तो बंदा सीख ही जाता है। मुझे नॉलेज नहीं है बॉक्सिंग की, लेकिन यार बॉक्सिंग मैच हम भी देखते हैं तो थोड़ा बहुत पता है। आप जैसे पंचेस बना रहे थे तो समझ रहा था कि गली का जो मैच होता है वो हो रहा है, आप यूट्यूब और बिजनेस का मैच खेल रहे हो। मैं ना तो आपका सपोर्टर हूँ ना मैं भाई अनस अली का सपोर्टर हूँ, लेकिन आपने स्कर्डू वगैरह जाने के बाद वापस आए, फिर अगले दिन आपने वेट कराया, आपको तब भी पता था। आप भाई आपको जब आपकी प्रैक्टिस नहीं थी आप डेट आगे करा देते, आप बोलते कि भाई 15 दिन के बाद कर लेते हैं, 10 दिन के बाद कर लेते हैं, कि आपको भी अनस अली से मुकाबला करने का थोड़ा को भी चांस वगैरह मिल जाता, आप भी थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर लेते, थोड़ा सा जो है ना पंचेस की प्रैक्टिस कर। आप तो पंच बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई गली का मैच होता है, बच्चे होते हैं वो खेल रहे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। आप रजब भट्ट से काफ़ी लोगों ने उम्मीदें लगाई भी थी कि भाई ये जीतेगा और ये होगा। अनस अली ने आपको 3rd राउंड में एक पंच मारा, आप नीचे ज़मीन पे लेट गए। मतलब आप ऐसी बॉडी बिल्डिंग करते थे, आपको कुछ किसी चीज़ का पता ही नहीं है बॉक्सिंग के बारे में। बस मैं ये भी मानता हूँ ये बॉडी बिल्डिंग से लेना देना नहीं है इसका, लेकिन भाई आप इतनी शोशा कर रहे थे, मैं उसका घर से उठवा लूँगा, अनस अली को ये कर लूँगा वो कर लूँगा। काफ़ी सारे व्लॉग आपके हैं वहाँ पे, मैंने देखा है, टिकटॉक पर भी देखा है मैंने, सोशल मीडिया पर भी देखा है कि आप अपनी वालदा को कह रहे हो मैं उसको घर से उठवा लूँगा, फनाना कर लूँगा ढिमकाना। मेरे भाई बातें करने से कुछ नहीं होता। रजब भाई जब मैदान में उसने आपको खुला चैलेंज किया था तो आपको उधर आके ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए थी, आपने कुछ भी नहीं दिखाया, आप 0 हो गए, 0/लुल हो गए आप, ठीक है लुल। आप किसी चीज़ काम के नहीं हो मेरे भाई। भाई आपकी वजह से काफ़ी लोग कराची से आए, काफ़ी लोग कहाँ से आए, आपका पूरे स्टेडियम भरा हुआ था, आप तो टिक ही नहीं पा रहे थे भाई। रजब आप तो पंची सी ऐसे मार रहे थे जैसे जो मोहल्ले में लड़ाइयाँ होती है ना 2 लड़कों की,
वैसे पंचेस मार रहे थे, या फिर जैसे वो औरतें आपस में लड़ जाती, बाल पकड़ के नीचे फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बाल पकड़ लिए, वैसे आप लड़ाइयाँ कर रहे थे। आपको तो मतलब बॉक्सिंग का तो भी नहीं पता रजब भाई। अब जो है ना, बस यही कहना था भाई आपसे, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, ठीक है। लेकिन ये चीज़ गलत है कि इतने लोग आपके पास है, अभी इस चीज़ का ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, रजब भाई लॉस, और आप कह रहे हो कि भाई मैं रजब भट्ट फैमिली को माजरत करता हूँ, मैं लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया। फिर आप तो एक तो व्लॉग इतने लंबे करते हो, लंबी इतनी करते हो, 35 मिनट की व्लॉग, मिनट के व्लॉग के अंदर जो है ना आपने सिर्फ इतना बताया कि मैं क्यों हारा, कैसे हारा, कैसे नहीं हारा, क्यों हारा, किया क्यों नहीं किया, ये किया वो किया, वो किया ये किया वो किया। ठीक है, आपने अपनी बात बताई, लेकिन जब आपको पता था मैच हो रहा है तो आप स्कर्डू, सबसे पहली गलती आपको घूमने जाना चाहिए ही नहीं था, ठीक है ना। आप घर बैठते, आप बॉक्सिंग की तैयारी करते, जैसे 30 तारीख को बॉक्सिंग खत्म होता, आप 31 तारीख या पहली तारीख को चले जाते घूमने फिरने के लिए। मेरा इस बात को तो बहुत टाइम हो गया, 8-9 दिन गुजर चुके हैं, अब मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। तो भाई टॉपिक को यही ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने व्लॉगिंग के ऊपर। मुझे पता है इस वीडियो के बाद जो है ना, सबसे पहले मेरा दुश्मन होगा मेरा भतीजा, जो वीडियोस के अंदर आता है साद, क्योंकि वो भी रजब भट्ट का बहुत बड़ा फ़ैन है, वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनता। तो देखते हैं, शाबाश बेटा, पहली राइड करते हैं। A few moments later. चलो भाई, आपके भाई को पहली राइड मिल गई है नेवल कॉलोनी की, तो नेवल पहुंचकर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो ऐसा आपका भाई जो है राइड वाइड छोड़ दी थी मैंने, और जो है फिर उसके बाद मुझे एक और राइड मिल गई नेवल से डिफेंस की, और अभी हम आकर डिफेंस में बैठे हुए हैं। ये है निशात, खैबान निशात पे आकर बैठे हुए कमर्शियल एरिया में, और अब देख रहे हैं दूसरी राइड, और उसके बाद फिर चलेंगे इंशाल्लाह घर पे, फिर वहाँ पे व्लॉग एंड करेंगे। तो भाई साहब, राइड आपके भाई को मिल गई थी, और जो है मैं अल्लाह वाले टाउन लेकर आया हूँ, और अभी जो है उनको छोड़ा है, ड्रॉप किया है, और रात के हो गए 12, और मैं अब जा रहा हूँ घर की तरफ। तो मिलते हैं घर पे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अच्छा, हमको भाई काम वगैरह से वापस आ गए, और जो है ना अभी यहाँ पे व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो रजब भाई का फैन है, मैं भी फैन था हूँ, और सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ हुई उसके हारने की वजह से। तो भैया जिसको ये व्लॉग देख कर रजब भाई आपको बुरा लगा हो तो भाई दिल से माजरत, मैं दिल से माजरत करता हूँ आपसे। लेकिन यार देखो ना, अब बुरा लगता है इतना खर्चा करके लोग जाए मैच देखने, और आप आगे से उनकी उम्मीदों पे ही ना गिरो, नीचे गिर जाओ, मर जाओ। हाँ, तो भैया जिसको बुरा लगा माजरत करता हूँ मैं। और भाई तो यहाँ पे व्लॉग का एंड करते हैं, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, जाकर बेल आइकन को दबा दे। बड़ी नींद आई हुई है, तो मिलेंगे कल सुबह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।